तो क्या कैंग द कॉन्करर की कहानी खत्म हो चुकी है? वेल, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मार्वल चाहे डॉक्टर डूम को नया विलन स्टैब्लिश कर चुका हो, पर एक्चुअली में मल्टीवर्स है कैंग के बिना अधूरा है और मल्टीवर्स के रूट्स है एक्चुअली में कैंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या मार्वल हमें इन फ्यूचर है कैंग को वापस लाता हुआ दिख सकता है? सीक्रेट वॉर्स के बाद कैंग की कोई स्टोरी दिख सकती है या फिर वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ही इन्वॉल्व होगा? कैंग ही था जिसने पहली बार पूरे मल्टीवर्स को डिस्कवर किया था, तो क्या एक्चुअली में कैंग हमें मल्टीवर्स को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हुआ दिख सकता है? वेल, आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे, जहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे एमसीयू की स्टोरी लाइन अभी भी ही हू रिमेन्स के लूप में चल रही है और ही हू रिमेन्स रिटर्न कर सकता है। Before the TVA, a variant of myself lived on Earth in the 31st century. अब हम सब जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर ही ओरिजिनल विलन था मल्टीवर्स सागा का। डॉक्टर डूम को लाना मार्वल की मजबूरी थी, लेकिन स्टोरी वाइज मार्वल वापस से कैंग वाले ट्रैक पे जा रहा है या फिर स्टोरी अभी भी उसी ट्रैक पर है। अब कैसे, इसकी बात हम करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि एक्चुअली में कैंग की बैक स्टोरी क्या थी। वेल, हमें बताया गया था कि 31st सेंचुरी में कैंग का एक वेरिएंट है डिस्कवर करता है मल्टीवर्स के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंग ओरिजिनली प्रेजेंट टाइम से नहीं बिलोंग करता, वो एक्चुअली में फ्यूचर से था। तो अभी जो स्टोरी चल रही है, आई मीन डॉक्टर डूम, इनकर्जन और बाकी जो भी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में होगा, वो सब है प्रेजेंट टाइमलाइन में चल रहा है और आगे जाकर इन फ्यूचर वो कैंग के साथ कनेक्ट हो सकता है। जहां हम सबको ये पता ही है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू रीसेट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली सुपर हीरोज और बाकी सब लोग है मल्टीवर्स और बाकी जो कुछ भी इवेंट होंगे सीक्रेट वॉर्स के दौरान है, उन सब के बारे में भूल जाएंगे, यानी फिर से मल्टीवर्स स्टेबल हो जाएगा और हो सकता है कि 31st सेंचुरी में कैंग का वो वेरिएंट है वापिस से मल्टीवर्स को डिस्कवर करे और जो मल्टीवर्सल वॉर हुआ था वो वापस से हो और कैंग की एक प्रॉपर स्टोरी हमें वापस से दिखाई जा सकती है। अभी एक्चुअली में वैसा ही हुआ जैसा एक लूप होता है, यानी स्टोरी अभी भी ही हू रिमेन्स वाले लूप में चल रही है। क्योंकि आप इसे ऐसे देखें कि फिलहाल मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, अब इस मल्टीवर्स को 31st सेंचुरी वाला कैंग डिस्कवर करेगा और वापस से मल्टीवर्सल वॉर शुरू होगा और फिर वही ही हू रिमेन्स एंट्री मारेगा और वो सीक्रेट टाइमलाइन बना देगा। अब दिक्कत यहाँ बस इतनी सी है कि मार्वल अब डॉक्टर डूम को नया विलन स्टैब्लिश कर चुका है, तो वो प्लॉट आर्मर की वजह से मे बी कैंग को साइड कर दे, पर उसे पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि मल्टीवर्स के लिए कैंग सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका है। क्योंकि अगर कैंग नहीं होता तो ही हू रिमेन्स कभी भी सीक्रेट टाइमलाइन नहीं बनाता और ना ही फिर आगे लोकी फ्री विल बनाता पूरे मल्टीवर्स में। और शायद डॉक्टर डूम, जो कि सीक्रेट टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करता, उसे TVA अभी तक प्रूव कर चुकी होती, यानी इवेंचुअली कैंग द कॉन्करर ही ओरिजिन है मल्टीवर्स की। इवन ऐसा भी हो सकता है कि अवेंजर्स को कैंग की हेल्प लेनी पड़े डॉक्टर डूम से निपटने के लिए। रूसो ब्रदर्स ने जैसे रेड स्कल को रिटर्न करवाया था एक छोटे मगर इम्पोर्टेंट रोल में, उसी तरह से कैंग को भी किसी छोटे इम्पोर्टेंट रोल में दिखाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैंग का कोई वेरिएंट है गाइड करे अवेंजर्स को मल्टीवर्स समझने में, या फिर एट द एंड है सब कुछ खत्म होने के बाद है, यानी सीक्रेट वॉर्स में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मे बी ही हू रिमेन्स वापिस से आए और वो एंड ऑफ टाइम पर बैठ कर वापिस से मल्टीवर्स को रिस्टोर करे। अगर कॉमिक बुक के पेजेस को पलटे तो वहाँ कैंग हर टाइम में एग्जिस्ट करता है, आई मीन उसके वेरिएंट्स बिल्कुल एंशिएंट टाइम से लेकर वास्ट मल्टीवर्स तक एग्जिस्ट करते हैं और टाइम पर अलग अलग इवेंट्स में कैंग के वेरिएंट्स दिखते आए हैं। तो एक्चुअली में कैंग को पूरी तरह से हटाना एमसीयू में अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। जहाँ भले डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ कैंग को मार दे, लेकिन उसके बावजूद भी कैंग के काफी सारे वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं और वो काफी इंटेलिजेंट भी है और मल्टीवर्स की प्रॉपर नॉलेज भी रखते हैं। साथ ही ये मार्वल के लिए भी अच्छा होगा कि वो कैंग को ऐसे अवॉइड न करे, बल्कि उसे मीनिंगफुल और स्टोरी के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट रोल में दे सकते हैं, जहां वो डॉक्टर डूम के इवेंट्स में भी नहीं दिखेगा पर उसका इम्पैक्ट वहां पर जरूर रहेगा। जहां एट द एंड ऐसा रिवील किया जा सकता है कि ये स्टोरी एक्चुअली में कैंग की स्टोरी थी, जहां डॉक्टर डूम, लोकी, अवेंजर्स, एक्समैन और बाकी सब कुछ बस प्यादे थे, क्योंकि इस यूनिवर्स में सबकी डेस्टिनी कैंग ही है, जहाँ सब कुछ खत्म होने के बाद भी ही हू रिमेन्स।